हेलो गाइस, वेलकम बैक टू पाकिस्तानी रिएक्शन चैनल। कच्चा फैमिली की तरफ से मैं हूं जुनैद और मेरे साथ है जी और मैं हूं आपका अपना मोटा भाई। मैं हूं आपका इब्तिसाम। आज की वीडियो हम लेके आए हैं जी पाकिस्तान की एक ऐसी इंडस्ट्री जो किसी हाँ। वक्त में पाकिस्तान का फख्र समझा जाता बिल्कुल था। ऐसे आज ही है। वो इंडस्ट्री बिल्कुल खामोश हो चुकी है। क्योंकि जबकि हमारे यहाँ सेम पे सेम वही इंडस्ट्री की बात अगर हम इंडिया में करें तो भाई उसका बिजनेस तो यूरोप तक फैल चुका है। बिल्कुल ऐसे ही है। इंडिया में तो वो कर ही रही है अपना बिजनेस। उसके अलावा यूरोप में भी भाई उसके प्लांट्स लग चुके हैं। लेकिन अब ये ऑटोमोबाइल बात ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में वो यूज हो रही है। उसके अलावा रेल डिफेंस और कंस्ट्रक्शन के लिए और काफी सारी जगह पे भाई उसके चर्चे हैं। लेकिन ऐसी कौन सी बिल्डिंग्स, चीज़ है? भाई हम बात कर रहे हैं स्टील मिल्स की। स्टील कि मिल्स पाकिस्तान की- में जो स्टील मिल्स काम कर रही हैं मोस्टली जो है ना प्राइवेटाइज हो हाँ, रही है। privatized प्राइवेट हो वाली रही जो है वो थोड़ा अच्छा बेहतर परफॉर्म कर भी रही है। हाँ। ऐसी बात नहीं, क्योंकि भाई कंस्ट्रक्शन यहाँ पे चलती रहती है यहाँ पे। लेकिन हमारा ज्यादातर जो है ना स्टील से रिलेटेड खाम माल वो ज्यादा इंपोर्ट ही किया जाता है भाई बाहर ऐसे से। ही ये इंपोर्ट बोल क्या import जाता किया है, जाता है। लेकिन अपना मिल्स जो स्टील मिल्स हैं जो इंडिया वाली साइड पे वो जो 1000+ हैं यार, ऐसे और ही है। पाकिस्तान वाली साइड पे तकरीबन 100 या 120 और छोटे छोटे प्लांट्स हैं। छोटे-छोटे छोटे plants छोटे हैं। प्लांट्स हैं, क्योंकि और- भाई वो मैन्युफैक्चर नहीं ना यहाँ पे हो रहे हैं। और ऐसे ही है। वही अपने पड़ोसी मुल्क के अंदर वो तकरीबन अपनी स्टील्स जो एक्सपोर्ट करते हैं भाई वो 170। पड़ोसी मुल्क का नाम तुमने ले तो लिया। अब उससे बात आई कि भाई पड़ोसी मुल्क में एक ऐसी कंपनी है हाँ। जिन्होंने शुरुआत यहाँ से की थी स्टील से, स्टील और से। आज भाई हर जगह पे उसका नाम गूंजता है भाई। बिल्कुल। नाम- हम टाटा की बात टाटा करें की, भाई। कि भाई टाटा स्टील से स्टार्ट हुई, बिल्कुल। टाटा मोटर्स, और हाँ। टाटा अब आईटी में भी आ गया है। और हर फील्ड में आप देखोगे तो भाई 2.32 ट्रिलियन रुपीस कमा रहे हैं भाई वो इस टाटा स्टील स्टील से। से। टाटा स्टील बिल्कुल। से सिर्फ इंडिया के अंदर। जो यूरोप के अंदर उनके प्लांट्स है उनकी वो डिफरेंट है। हाँ। और इससे रोजगार भी बहुत बिल्कुल मौके ऐसे ही है। वहाँ अभी पे। आपने जब मुझे ये आइडिया दिया और मैं इस पे रिसर्च करने बैठा तो भाई साहब टाटा इंडिया की फैक्ट्री टूर से अलावा मुझे नेदरलैंड, यूरोप बिल्कुल। और इस तरह के भाई Different डिफरेंट कंट्रीज countries के में उनके जो बिल्कुल प्लांट्स हैं plants उनकी हैं। वीडियो मिल रही थी। तो मैंने कहा नहीं भाई, कंपैरिजन तो हमने इंडिया वाले इंडिया प्लांट से ही पाकिस्तान करेंगे। करना है तो तो चलते हैं भाई वीडियो इंडिया की में तरफ। भी मैं आपको बताता चलूं, यहाँ पे एक कलिंगा नगर में भी उनका वो है मैन्युफैक्चरिंग हाँ, प्लांट, और एक जमशेदपुर में भी लुधियाना है। में भी है और एक जमशेदपुर हाँ। में भी है। तो भाई विजिट करेंगे। और पहले पाकिस्तान वाली साइड पे चलते हैं कि मोइज स्टील जो हाँ हमारी जी। एक फेमस वो है स्टील मिल। वहाँ का भाई कैसा टूर है, किस तरह का एक्सपीरियंस रहता और है, उसके और बाद फिर हम कितना- इंडिया की वीडियो इंडिया वाली देखेंगे। साइड पे चलेंगे। ओके जी, लेट्स गेट स्टार्टेड। एक मिनट। क्या सेट कोई मसला नहीं, कोई हम मसला मौजूद नहीं, हैं कोई मसला पाकिस्तान नहीं। के खूबसूरत इलाके डेरा इस्माइल खान में, जहां वाक़ है पाकिस्तान की जदीद तरीन स्टेट ऑफ द आर्ट स्टील मिल, जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी और मशीनरी की मदद से इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के बेहतरीन स्टील बार्स यानी सरिया तैयार कर रही है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ मोइल स्टील की। मेल्टिंग सेक्शन के अंदर जो मॉल्टन मेटल तैयार किया जाता है, इंटरेस्टिंगली इसको मुख्तलिफ क्वालिटी स्टेप से गुजारा जाता है। इस चीज को श्योर किया जाता है कि वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के मुताबिक मेटल तैयार करे। मेरे पीछे आप देख सकते हैं मुल्क स्टील का स्टेट ऑफ द आर्ट प्लांट, जहां पर लेटेस्ट मशीन्स की मदद से इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के स्टील बार्स तैयार किए जाते हैं। और इंटरेस्टिंगली ये स्टील बार्स इंपोर्टेड स्क्रैप से तैयार किए जाते हैं। मेरे पीछे आप देख सकते हैं ये स्क्रैप पिट है जिसके अंदर इंपोर्टेड स्क्रैप को रॉ मटेरियल के तौर पे स्टोर किया जाता है। और इंपोर्टेड मटेरियल तो सुना था, लेकिन इंपोर्टेड स्क्रैप भी होता है। स्क्रैप भी भाई उसके लिए बनाने के लिए बाहर से मंगवा रहे हैं। यार क्योंकि बाहर बस से, हाँ। फिर एक ग्रैपर और हैवी मैग्नेट मशीन की मदद से इस स्क्रैप को शिफ्ट किया जाता है वाइब्रेटर के अंदर। मेल्टिंग सेक्शन में वाइब्रेटर के अंदर पहले इसको रखा जाता है और फिर इसको मेल्ट किया जाता है। खास बात यह है कि स्क्रैप यहां आने से पहले एक इंटरनेशनल थर्ड पार्टी से क्वालिटी टेस्ट अप्रूवल के बाद इस्तेमाल में लाया जाता है। हम मौजूद हैं मुल स्टील के मेल्टिंग सेक्शन में, जहां पर मोल्टन मेटल तैयार किया जाता है। जो स्क्रैप है उसको ग्रैबर मशीन या एक बड़े से जाइगेंटिक मैग्नेट के जरिए जो है शिफ्ट किया जाता है इस वाइब्रेटर मशीन के अंदर, और फिर ये ऑटोमेटिकली वाइब्रेट करके इस स्क्रैप को डालती है। जो मेरे पीछे आप देख सकते हैं फर्नेस में, और इस फर्नेस के अंदर तकरीबन
1650 से 1750 डिग्री सेल्सियस पे इसको भड़काया जाता है, तपाया जाता है और मॉल्टन मेटल तैयार किया जाता है। आप देख सकते हैं इस वक्त ये फर्नेस को टिल्ट इसलिए किया है क्योंकि इसके सरफेस के ऊपर जो कंटेमिनेशन आती है उसको रिमूव किया जाता है। इंटरेस्टिंगली इस प्रोसेस के अंदर 4 मुख्तलिफ फेजेस में इसकी केमिकल कंपोजिशन को चेक करने के लिए सैंपल्स लिए जाते हैं और उन सैंपल्स को एक क्वालिटी लैब में भेजा जाता है जहाँ टेस्ट किया जाता है स्पेक्ट्रो मशीन के ऊपर। सो मेल्टिंग सेक्शन के अंदर जो मॉल्टन मेटल तैयार किया जाता है, इंटरेस्टिंगली उसको मुख्तलिफ क्वालिटी स्टेप से गुजारा जाता है। इस चीज़ को अश्योर किया जाता है कि वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के मुताबिक मेटल तैयार करे। और इस वक्त मैं मौजूद हूँ इनकी क्वालिटी स्पेक्ट्रो लैब के अंदर। मेरे पीछे आप देख सकते हैं 2 लेटेस्ट स्पेक्ट्रोमीटर्स, स्पेक्ट्रो मशीन्स मौजूद हैं जो कि बाकायदा तौर पर मॉल्टन मेटल का वही तो मैं देख के हैरान वही मैं देख के हैरान हो रहा हूँ कि भाई क्वालिटी टेस्ट के लिए भी है भाई हमारे पास। बिल्कुल। और इतनी हैवी केमिकल कॉम्पोजिशन चेक करती है। जिस तरह मैंने पहले बताया कि 4 मुख्तलिफ स्टेप्स पे, यानी कि जब 50% फर्नेस फिल होती है उस टाइम एक सैंपल निकाला जाता है, उसकी केमिकल कॉम्पोजिशन चेक की जाती है और फिर उसको ग्रेजुअली अकॉर्डिंग टू स्टैंडर्ड्स लाया जाता है। इंटरनेशनल स्टैंडर्ड और मुई स्टील की रिक्वायरमेंट के मुताबिक जब मॉल्टन मेटल तैयार हो जाता है फिर ही उसको आगे प्रोसेस किया जाता है। यहाँ पर खास बात यह है कि बैक वक्त 2 स्पेक्ट्रोमीटर्स इन्होंने इसलिए रखे हैं कि ये इस चीज़ को अश्योर करते हैं कि किसी भी वक्त अगर किसी एक मशीन में या मीटर में मसला आ जाए तो स्टैंड बाय पे जो दूसरी मशीन है उसको इस्तेमाल किया जाए। किसी भी वक्त क्वालिटी का जो प्रोसेस है उसको बिल्कुल भी रोका नहीं जाता। तो स्पेक्ट्रो लैब से क्वालिटी अप्रूवल के बाद मॉल्टन मेटल को एक लेडल में शिफ्ट किया जाता है और उस लेडल को फिर ऑटोमेटिकली मशीन्स की मदद से लाया जाता है इस सीसी सेक्शन में। सीसी सेक्शन यानी कि कंटिन्यूस कास्टिंग सेक्शन है और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पहले इस लेडल को एक माहिर एक्सपर्ट वर्कर जो है वो इसका नोजल खोलते हैं और फिर लिक्विड मॉल्टन मेटल जो है वो इस कास्टिंग मशीन के अंदर डाला जाता है। इस कास्टिंग मशीन के अंदर बिलेट की इसको शेप दी जाती है। ये बहुत ही महारत का और अहम काम है क्योंकि एक साइड पे 1650 से 1750 डिग्री सेल्सियस पर गर्म हुआ हुआ मॉल्टन मेटल है और अब उसको सॉलिड शेप देनी है। तो इसके लिए इस कास्टिंग मशीन के अंदर जो है बाकायदा तौर पर वाटर के जरिए, पानी के जरिए, ठंडे पानी के जरिए इसकी बाहर की आउटर सरफेस को सॉलिडिफाई किया जाता है। लेकिन इस चीज़ का ख्याल रखा जाता है कि इसका अंदर का जो टेम्परेचर है वो ज़्यादा रहे, वो लिक्विड फॉर्म में हो ताकि वो आगे री रोल हो सके और साथ ही साथ जो है 60 ग्रेड का 72, 80 या जो भी इनकी रिक्वायरमेंट है उसके मुताबिक ग्रेड का बेहतरीन सरिया जो है वो स्टील बार तैयार हो सके। द बेस्ट पार्ट इज इस सारे प्रोसेस के अंदर जो वाटर इस्तेमाल होता है बहुत बड़ी तादाद में, वो वाटर जो है उसको ट्रीट किया जाता है। यहाँ पर एक वाटर ट्रीटमेंट प्लांट है इनका, यानी कि पानी ज़ाया नहीं करते, उसी पानी को दोबारा ट्रीट करते हैं और उसको रीयूज करते हैं, रिसाइकिल करते हैं। यहाँ पर एनवायरनमेंट का इतना ख्याल रखा जाता है कि ना सिर्फ पानी जो है उसको ज़ाया नहीं होने दिया जाता, उसको ट्रीट किया जाता है, बल्कि एयर प्योरीफायर्स भी इन्होंने लगाए हैं और बड़े बड़े एयर प्योरीफायर्स के जरिए जो है यहाँ की जो भी गैसेस यहाँ निकल रही हैं उन गैसेस को प्योरीफाई किया जाता है ताकि यहाँ जितने भी वर्कर्स हैं उनकी हेल्थ पे किसी किस्म का कोई असर ना हो। तीसरी मशीन से जो बिलेट तैयार होता है उसको पहले एक ऑटोमेटिक कटिंग मशीन की मदद से जो है काटा जाता है एक रिक्वायर्ड साइज तक और फिर उस बिलेट को आगे एक रफिंग स्टैंड से गुजारा जाता है। रफिंग स्टैंड क्या करता है, उसको एक ओवल शेप दे देता है, वो आपको बार की सूरत में नजर आ रहा है। लेकिन फिर इसका प्रोसेस आगे चलता है फिनिशिंग की तरफ, लेकिन फिनिशिंग से पहले इसको इंटरमीडिएट स्टैंड से गुजारा जाता है जहाँ रफिंग के इस प्रोसेस में उसको मजीद उसकी लेंथ बड़ी की जाती है और उसके साइज को जो है बार की शेप में कन्वर्ट करने के लिए प्रोसेस आगे बढ़ाया जाता है। आगे फिर एक फिनिशिंग स्टैंड आता है, इसमें फाइनली जो स्टील बार है वो तैयार किया जाता है, जो भी रिक्वायर्ड साइज है, जो उस पर डिजाइन बनाना होता है, जो भी स्टैंप लगानी होती है वो ऑटोमेटिकली मशीन जो है परफॉर्म करती है। इंटरेस्टिंगली ये सारा का सारा प्रोसेस एक ऑटोमेटिक मशीन की मदद से किया जा रहा होता है। देयर इज नो ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट। ह्यूमन सेफ्टी सबसे अहम है और सेफ्टी और प्रिकॉशन मेजर्स को बहुत अहमियत दी जाती है। यहाँ पर एक बाकायदा तौर पर पूरा कंट्रोल रूम है जहाँ से मशीन को जो है कंट्रोल किया जाता है और सारा प्रोसेस होता है। आखिर में जब सरिया तैयार हो जाता है तो मेरे पीछे आप देख सकते हैं इसको कहते हैं कूल बेड। उसको भी एक मशीन की मदद से एक स्पेसिफिक टाइम तक गुजारा जाता है उस बेड से जहाँ से वो सरिया कूल हो जाता है, उसका टेम्परेचर कम हो जाता है, लेकिन अभी भी ये सरिया गर्म है। फिर वो जो सरिया है उसको एक स्पेसिफिक लेंथ तक जो है काटा जाता है। आप देख सकते हैं ये सरिया यहाँ से आएगा और इसको फिर एक स्पेसिफिक जो रिक्वायर्ड इनकी लेंथ के मुताबिक काटा जाएगा।
गया जी, ये तो जी भाई, अपने ये पाकिस्तान था- वाली साइड पे। पाकिस्तान में जो है वॉइस स्टील मिल का फैक्ट्री टूर, और आपने देखा कि लेकिन भाई ये कैसे बहुत- वो स्क्रैप से यूज करते हुए और रिसाइकल करते हुए वाटर को, और पता नहीं लेकिन यार वो स्क्रैप जो है वो भी इम्पोर्टेड स्क्रैप Imported है था यार, यार। ये नहीं मुझे समझ आया पता नहीं imported हम scrap कब क्यों use कर रहे हैं? मतलब फॉरेनर्स 1980 दहाई से हम जो है स्टील बना रहे थे, हाँ। और हमारा जो है ना वो स्टील की इंडस्ट्री ही तबाह हो गई, अब आगे स्टार्ट हुई है। बिल्कुल। और वो भी हम कुछ जो है वो खुद बना रहे हैं, हाँ। ज्यादातर हम जो है वो इंपोर्ट कर रहे हैं। बिल्कुल। अब चलते इस हैं टाइम तक हमें एक्सपोर्ट करना चाहिए था, जितनी पुरानी हमारी मिल्स हैं। तो चलो भाई चलते हैं अपनी इंडिया वाली साइड की तरफ। और देखते हैं जी वहाँ पे देखते हैं स्टील भाई, कैसे। टाटा स्टील कलिंगा नगर में एक उनका जो है ना मैन्युफैक्चरिंग प्लांट, उसकी भाई 2 मिनट की वीडियो मिली थी, लेकिन हाँ। आपने घबराना नहीं है, टाटा स्टील की भी हम एक और वीडियो लाए हुए हैं, लेकिन पहले ये वाली वीडियो देखते हैं। बिल्कुल। अच्छा, ओए साहब इतना बड़ा एक 2015 में अपनी मिल कब स्टार्ट हुई थी, अपनी मैन्युफैक्चरिंग इसकी कब स्टार्ट हुई थी? इसके मोइस की तो वैसे नहीं पता, लेकिन वही उसकी तो ये पाकिस्तानी जो स्टील मिल थी 2000 शुरू हुई है। हाँ 2000 शुरू हुई है। ये पाकिस्तान जो दूसरी स्टील मिल थी, पाकिस्तान स्टील मिल जो बंद हो चुकी है, हाँ। वो 1980 में शुरू हुई थी। देखो यार, सिस्टम चेक करो भाई यार। हाँ। ओए फीमेल वर्कर्स यार, भारी मात्रा में यार, ये तो मुझे और ये मुझे कॉर्नर भी लग रही हैं। हाँ बोनस भी है बीच में। तो टाटा का इंट्रो समझने आप, हाँ। और अब हम चलते हैं टाटा स्टील वैसे मिल। तो टाटा की जमशेदपुर, लुधियाना हाँ। और ये कलिंगा नगर, इस तरह से काफी सिटीज में जो है ना इनके मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है, लेकिन आज हम जाएंगे जमशेदपुर वाले तो उस प्लांट में, और वहाँ पे कोई उनके वर्कर हैं जो कि भाई ब्लॉग कर रहे हैं, पूरा फैक्ट्री टूर देंगे कि उनकी कैसी वर्किंग होती है, कहाँ पार्किंग है, क्या चीजें हैं, किधर वो वर्किंग कर रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं जी आज की वीडियो। ओके दिस वन, यस, ये भाई स्टार्ट होने जा रही है आज की वीडियो। तो फाइनली दोस्तों 60 किलोमीटर तय करने के बाद पहुंच गए पार्किंग पे। देख सकते हैं पीछे गाड़ी, कितना सारा गाड़ी, जितना दूर नजर जा रहा है गाड़ी है गाड़ी है। और अब यहाँ से ड्रेस मतलब चेंज करना, ड्रेस चेंज नहीं मतलब FR जैकेट लगाना है, मास्क लगाना, उसके बाद गेट घुसेंगे। और यहाँ से करीबन 2 किलोमीटर हम लोग को पैदल जाना होगा। तो बस है, लेकिन बस का हम लोग इंतजार नहीं करते हैं, बहुत लंबा लाइन रहता है, तो हम लोग पैदल ही चले जाते हैं 2 किलोमीटर, जहाँ पर हम लोग काम का साइड है वहाँ पे जाएंगे अभी। तो पहले ड्रेस FR जैकेट लगा लेते हैं, मास्क लगा लेते हैं, उसके बाद गेट में घुसेंगे। तो चलिए यहाँ से हम लोग को 2 किलोमीटर अभी पैदल ही जाना होगा। वीडियो में कंटिन्यू बने रहिए, सिनेमेटिक शॉट अभी थोड़ा थोड़ा दिखते रहिए। जो बाइक्स वगैरह या गाड़ियों पे नहीं जो आते, गाड़ियों पे आते होंगे, पब्लिक जो ट्रांसपोर्ट पे आते हैं। ट्रांसपोर्ट पे आते होंगे यार, ऐसे लग रहा है जैसे बाइक का मेला नहीं होता, भाई मेला लगा हुआ है। लाखों वर्कर्स काम कर रहे हैं। बिल्कुल यार। तो देखिए कंपनी के अंदर कुछ कह पाएंगे कि नहीं, कंपनी क्योंकि DJ साउंड के जैसा आवाज़ रहता है कंपनी के अंदर। तो चलिए कंपनी के अंदर पहले घुसते हैं। जस्ट गेट के अंदर मैं वीडियो बनाने नहीं दिया,
सरकारी बस का लाइन देख सकते हैं दोस्तों। सरकारी बस नहीं लेकिन निःशुल्क सेवा है। अंदर से ही बस लाइन देखिए, लाइन में खड़ा होना मुझे पसंद ना। तो दोस्तों अभी ओवरब्रिज में क्रॉस कर रहे हैं। गेट में घुसने के बाद तो देखें किस तरह का लाइन था, और अभी जस्ट इसका नीचे एक लोको लाइन भी है, और एक इस साइड में VIP रोड, और पीछे देख रहे हैं हैवी व्हीकल के लिए रोड है। और यहाँ से थोड़ी देर और है मेरा साइड पहुँचने में, तो आप लोग तब तक सिनेमैटिक शॉट देखते रहिए, तब तक हम पहुँच जाएंगे। तो सिनेमैटिक शॉट देखने में आप लोगों को बहुत ही मज़ा आएगा। अच्छा ये वाला थोड़ा सा खाया हमने, कभी पुराना है, लेकिन वो दूसरी वाली साइड से दूर दिखाया ना क्या कसम से मारे है सपना। फाइनली हम लोग पहुँच गए हैं अपने काम के साइड पे। देख सकते हैं यहीं पे हम लोग को बैठी है, और सामान वामान सब कुछ रेडी कर लिए हैं, ट्रॉली में लोड कर दिए हैं बिट्टू, और सारा जो मेरे साथ आता है। और यहाँ से अभी जाएंगे हम लोग को पंप हाउस, जहाँ पे अभी जॉब होगा जहाँ पे, तो वहाँ पे चलते हैं। हम लोग तीनों निकल गए काम के तलाश में, काम तलाश नहीं, काम लिखे हुए हैं, तो वहीं से जा रहे हैं अभी सब सामान करके। तो पहुंच गए हैं दोस्तों LD1 लाइट सिग्नल। यहाँ पे कुछ नहीं कह रहे हैं, यहाँ पे एक एम्प्लॉय था तो मुझे ही देख रहा था, तो इसलिए सिर्फ कैमरा घुमा रहे थे। और यहाँ का जो लाइट सिग्नल है ना 200 सेकेंड। तो वैसी ट्रेनें पूरी नहीं है, उन्होंने मिलों के अंदर भी ट्रेनें चलाई हुई हैं यार। वो अपना जो है हैवी मटेरियल लेके उसको शिफ्ट वगैरह करने के लिए जी 200 सेकेंड का मतलब समझ सकते हैं 3-3.5 मिनट का सिग्नल है। जो गेट के बाहर जो रास्ते में हम लोग होता है वहाँ पे 60 सेकेंड 70 सेकेंड रुकना इतना मुश्किल होता है। यहाँ पे 200 सेकेंड रुकना पड़ता है। थोड़ा सा अगर यहाँ पे गलती की है ना लाइट सिग्नल पर सिग्नल तोड़े तो तुरंत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, 5 सेकेंड के अंदर तुरंत चालान कर देगा कॉन्ट्रैक्टर को। कम से कम भारी रकम में तो चुकाना पड़ता है 25-30 हज़ार। तो चलिए यहाँ का कुछ आप लोग को खूबसूरत सिनेमैटिक शॉट दिखाते हैं, खूबसूरत नज़ारा दिखाते हैं सिनेमैटिक शॉट का। मजा लेते रहिए, यही करते रहिए। क्वालिटी में आग उगलता रहता है, तो वो सब आप लोगों को दिखाएंगे। तो उस समय देख के आप लोगों को थोड़ा हैरान लगेगा, लेकिन क्या कर हम लोग वहाँ पे काम किए हैं। तो चलिए आप लोग वीडियो में कंटिन्यू बने रहिए, क्योंकि पीछे में मेरा है जो प्राइमरी 2 नंबर जो दिख रहे हैं, ये जो सीढ़ी प्लेटफॉर्म है सब हम लोग बनाए हैं। और इस साइड में बहुत ही हीट एरिया है, बाल्टी
जल्दी से हीट रहता अभी नहीं है, फिलहाल उस साइड में भी है। मेरे ख्याल से इधर की कोई सेम नहीं सही खुद बना रहे हैं, रॉ इंपोर्ट कैसे करेंगे? सारी प्रोडक्शन की अपनी है। इंपोर्ट से लेके वो फाइनल प्रोडक्ट का जो हर चीज उसकी अपनी है। ये पाकिस्तान में इंपोर्ट वाला काम है। तो फाइनली हम लोगों का छुट्टी हो गया है। ओके हो गया, ओके भाई, छुट्टी ये हो था गई जी। भाई। भैया आपने हमें टाटा स्टील का जो है ना स्टील मिल का अंदर से इनसाइड व्यू कराया हाँ। भाई साहब पे, किस तरह की फैक्ट्री है, किस तरह की बिल्कुल स्टील मिल है, किस बहुत तरह वर्किंग हो रही है। बहुत बड़ा प्लांट है यार। मैन्युफैक्चरिंग बहुत प्लांट सारा मैन्युफैक्चरिंग प्लांट बहुत बड़ा और है। मुझे लगता है भाई ने सिर्फ अपने वो जो कुछ डिपार्टमेंट हाँ, है ना खाली वही कवर जो किए हैं। हाँ, जहाँ पे उनकी है ना ड्यूटी, उन्होंने सिर्फ वही साइड आपको विजिट करवाई है। हाँ। ओवरऑल ऊपर से उन्होंने व्यूज लिए हैं, लेकिन प्रॉपर जो है ना सिस्टम वो हमें पहली वीडियो में जो हमने देखी है उसमें प्रॉपर उनकी वो लेबोरेटरी और प्रॉपर जो बड़ी सी हाँ। स्क्रीनें लगाई हुई हैं और उसके ऊपर बंदे सारे प्रॉपर मैनेज कर रहे हैं कि हैं। कौन से वो प्लांट में कौन सी साइड पे क्या काम हो रहा है, हाँ। कोई मशीनरी खराब वगैरह हर चीज भाई वहाँ पे और डिजिटल होगी। बेशक छोटी से छोटी फैक्ट्री है, बेशक बड़ी से बड़ी इंडिया में फैक्ट्री है, सब में टेक्नोलॉजी का बहुत अहम किरदार है। वो बिल्कुल ऐसा ही टेक्नोलॉजी है। की ये वजह से आपको पता है सक्सेस कौन के सी करीब है। वाली उनकी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट का टूर कराया हमने, जमशेदपुर वाला, जो कि भाई सबसे पहला जो है ना टाटा स्टील का हाँ। वो प्लांट है, और बिल्कुल। इसका नाम भी मेरे ख्याल वो जमशेद टाटा जी के नाम पे रखा जमशेद गया, टाटा के नाम पे रखा गया और था। वहीं पे भाई इनकी पहली फैक्ट्री है। और इनकी अपना जो है ना टोटल 23.5 मिलियन टन जो है वो प्रोडक्शन है स्टील की। 23.5 मिलियन टन मिलियन टन ये प्रोडक्शन। हाँ, टनों एनुअल में है प्रोडक्शन है भाई। और टाटा स्टील मिल की। तो उनका भाई बनाया हुआ स्टील यूज भी तो देखें कहाँ कहाँ हो बिल्कुल। रहा है, इंडियन रेलवेज में हो रहा है, उसके बाद इंडियन ऑटोमोबाइल ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में हो रहा है, और उसके अलावा जो है डिफेंस इंडस्ट्री भाई वहां पे हो रहा है, कंस्ट्रक्शन साइट्स पे हो रहा है, और जितने भी मतलब के बिल्डिंग्स वगैरह बन रही हैं, प्रोजेक्ट्स जितने बड़े बड़े हो रहे हैं, सब पे भाई जो स्टील यूज हो रहा है वो ऑलमोस्ट वो टाटा का यूज टाटा का है। यूज हो रहा है, तो guys- क्योंकि नाम है, भरोसा है यार। बिल्कुल। तो गाइस ये थी आज की वीडियो, उम्मीद करते हैं आपको हमारी वीडियोस अच्छी लग रही हैं। अगर तो हमारी वीडियोस अच्छी लग रही है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब सब्सक्राइब करें, करें। वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, अपना अपने फैमिली का ढेर सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड एंड टेक केयर जी।